बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। कोशिश होगी कि इस पूरे हफ्ते का जो वीकली एनालिसिस है टू द पॉइंट किया जाए और पॉइंट टू पॉइंट आप दोस्तों को लेवल बताए जाएं। सीधा आते हैं एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले तो इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारा जो एनालिसिस रहेगा गोल्ड के साथ में यूएस ऑयल और बीटीसी। डेली का पिवट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, वीकली पिवट पॉइंट क्या है मार्केट का आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेनेशन की जाएगी, मंथली पिवट पॉइंट क्या है। प्रीवियस रिजल्ट देखने के लिए पिछले ही हफ्ते लास्ट फुल वीक जो है मेरी कोशिश थी कि जो डेड ग्रुप मैंने कर दिया था तो दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने दोबारा बहाल किया ताकि आप दोस्त भी फ़ायदा ले सकें। और होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों ने लास्ट वीक एक अच्छा प्रॉफिट भी लिया होगा। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जब 2 से 5% का एक ओन कैपिटल अपना प्रॉफिट आपका पूरा हो जाता है देन उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ है मोर देन मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो आपको एक्साइटेड करती है कि वंस मोर। तो चलें एक्साइटेड हो भी जाते हैं वंस मोर के ऊपर, तो कोशिश किया करें कि ऑन कैपिटल जो एक प्रॉफिट है आधा जेब में रखें, आधा मार्केट के ऊपर जाने दिया करें। मज़ीद आते हैं 3 डिफरेंट चार्ट होंगे हमारे और 3 डिफरेंट वे के साथ में हम एनालिसिस करेंगे 3 चार्ट्स के ऊपर विद टर्निंग पॉइंट। मार्केट का टर्निंग पॉइंट यानी ट्रेंडिंग क्या हो सकता है, मेन मेजर ट्रेंड लाइंस जो हैं मार्केट में कौन कौन सी परफॉर्म कर सकती हैं वीकली बेसिस के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेजर जो एक एरियाज़ हैं वो क्या हो सकते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ अफेक्ट इम्पैक्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या होगा, देन इसी तरह गोल्ड वर्सेस DXY की नेक्स्ट मूव क्या होगी। लास्ट वीक भी एक मैंने लाइव किया था ऑन NFP और काफ़ी अच्छी जो है एक आउटपुट रही पिछले हफ्ते के अंदर 8 दिन पहले की जो एक NFP थी। तो मेरी कोशिश होती है मार्केट में जो भी एक हाईली इम्पैक्ट डाटा होता है, न्यूज़ इम्पैक्ट होते हैं, तो मैं उसके ऊपर भरपूर कोशिश करता हूँ कि टाइम निकालते हुए आप दोस्तों के लिए जो लेवल्स की एक्सप्लेनेशन है उनको लाइव कर दिया जाता है ताकि जो दोस्त VIP कम्युनिटी तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, VIP तक नहीं आ सकते किसी भी वे के अंदर, तो मेरी बड़ी हम्बली कोशिश होती है कि वो दोस्त भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाए। बट आउट ऑफ VIP कम्युनिटी जितने भी दोस्त होते हैं सिर्फ उनका जो एक टारगेट होता है पूरे दिन के अंदर वो सेल कहाँ से करें, बाय कहाँ से करें। माजरत के साथ तो मैं एक चीज़ के ऊपर फोकस ज़रूर करता हूँ कि यार ज़्यादा ना सीखें, कम से कम इतना सीख लें कि मार्केट की एग्जैक्टली मूवमेंट क्या हो सकती है, मार्केट कहाँ से डिप या कहाँ से बाय कर सकती है। तो एग्जैक्ट लेवल के ऊपर आप अपनी ट्रेडों को ऑन योर कैपिटल 2 to 5% ईजीली लेकर चलें। मेरे तमाम वो दोस्त जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी तरफ से आने वाला जो भी एक अपडेट रहेगा मार्केट के अकॉर्डिंगली आप उससे टाइमली फ़ायदा ले सकें। कुछ चार्ट्स आप दोस्तों के साथ शेयर अप करूँगा जो कि प्रीवियसली थे। वो कहते हैं ना, तुम्हें याद हो ना हो, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि एक बुलिश पैट मैंने बना के दिया था अराउंड मार्केट अपने इस एरिए पर थी 2650 के आसपास थी। तो यहाँ से मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मार्केट का ये फुली मुकम्मल एक सपोर्ट का एरिया रहेगा राउंड अबाउट तकरीबन 2633 के आसपास। मार्केट यहाँ से अपना सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा मार्केट अपने 61% के एरिया को डेफिनेटली मुकम्मल करेगी जो कि 0.61 यानी अराउंड 61% का एरिया। लॉन्ग बाय यहाँ से हम बैठेंगे स्विंग करने के लिए। मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो का फ़ायदा सिर्फ उन ट्रेडर्स, उन दोस्तों को होता है जो पूरे हफ्ते के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड और स्विंग ट्रेड करने के हामिल होते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी मैं बताता हूँ कि कम से कम मिनिमम आपकी इक्विटी 3000 से 5000 डॉलर के अगर बिटवीन है विथ कैलकुलेशन वीकली बेस के ऊपर ऑन योर कैपिटल 15 से 20% अगर आप होल्डिंग पे भी निकाल रहे हैं तो आई थिंक नॉट बैड। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी, गोल्ड को तो एक्सप्लेन करेंगे और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गोल्ड की रहेगी, साथ में DXY और ऑयल का भी बताऊंगा। या एक काम ज़रूर किया करें, ऑयल पे जो मैं पोजीशंस बताया करता हूं तो देखें 80% ये मार्केट वेटिंग है, कई दफ़ा बता चुका हूँ। देखा जाए तो यहाँ पे तमाम जितने भी दोस्त हैं इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल के साथ में लिंक है, आप तमाम दोस्त ट्रेडर हैं। अगर आप सेल बाय वाले हैं सो प्लीज़ अनसब्सक्राइब दिस चैनल एंड गो टू अदर्स जहाँ पे आपको बाय सेल के सिग्नल मिलते हैं। यहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगी, उसकी गारंटी है 110%। बट यहाँ पे अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी बाय करें, सेल करें, प्रॉफिट बनाएं, वो साथ साथ में होता है। आपकी अपनी स्किल्स या आप सीखने के लिए कितना ज़्यादा भाग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें यार बेसिक के ऊपर चलें। थोड़ी सी एक बैक टेस्टिंग, एक बैक वीडियो हल्का सा मैं आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, उसको देखिएगा, देन दोबारा इस चार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मूव गोल्ड की क्या हो सकती है, गोल्ड किस तरीके से अपने मूवमेंट को लेकर चलेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी। वंस अगेन दोबारा 80% वेटिंग होता है, 80% वेटिंग के बाद अपने लेवल पे आने के बाद विद कॉन्फिडेंटली आप अपने सेटअप पे बिलीव करते हुए आप उस एरिया के ऊपर से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूशन करेंगे विथ कैलकुलेशन एक टॉप एरिया, मैक्सिमम टॉप एरिया।
तो उसके बिटवीन में 3 अपने टारगेट रखें जहाँ पे स्लोली टेक 1, टेक 2 और टेक 3 के साथ में आप अपना एग्जिट करते हैं। हम जितने भी हमारे पास एक लेवल्स हैं इनकी थोड़ी सी वेरिएशन करने के लिए सिंपली हम एक सहारा लेंगे फैब का। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो एक रिजेक्शन एरिया हमारे पास आ सकता है वो 26-33 का भी है, और 26-33 के साथ में 61 के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 2600 के आसपास है। अराउंड तकरीबन 25-95 का एरिया आप दोस्तों को मैंने बताया था। तो यही हमारे पास जो एक एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 25-95 से लेकर 2600 के आसपास, ये एक सॉलिड एरिया है। मार्केट इस एरिया के ऊपर से अपना इस पूरे हफ्ते के अंदर एक कैलकुलेशन करेगी। अगर तो इससे अपसाइड ही मार्केट रहती है देन स्ट्रेट फॉरवर्ड लुकिंग फॉर बाय देखेंगे मार्केट को। बट अगर मार्केट इससे थर्ड वन चार्ट पे आते हैं, 38% का एरिया मार्क हो रहा है। 38% को दोबारा थोड़ा सा असलियत 38%, ये तो नकली है, हाँ, जो कि एग्जैक्टली हमारे पास 33 का एरिया एक बन रहा है। 5 मिनट रह चुके हैं जी क्लोजिंग के ऊपर, और इस 5 मिनट की अब इस पुलिश पैड के ऊपर अगर हम आते हैं तो सेम एग्जैक्टली लाइफ के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हमारे पास जो एक रिजेक्शन एरिया रहेगा जहाँ से हम बाय साइड स्कैल्प, क्योंकि देखें इंट्राडे वाले तो डेली बेसिस के ऊपर अपना बनाते हैं, 2 से 5% अगर कोई लेगे स्टॉप आउट या एग्जिट करता है तो ऑल ओके है। और जो वीकली एनालिसिस की वीडियो देखते हैं मिस नहीं करते तो एक लॉन्ग स्विंग होल्डिंग जो है उससे एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। अराउंड 61% का यही आइडिया था। और अगर तो बैक टू रिवर्सल डाउन और टॉप एरिया की बात करते हैं एग्जैक्टली 50 to 53, 26-50, 53 के आसपास का ये हमारे पास एक लॉन्ग स्विंग का टारगेट था, जो कि अराउंड $50 के मूव, राउंड अबाउट आप इसको 500 पे ईजीली कह सकते हैं। सेकंड चार्ट के ऊपर बड़ी कोशिश थी कि कप एंड हैंडल का जो एक रिवर्सल है, अगर तो रिवर्सल टोटल यानी मुकम्मल एक हैंडल की शेप देता है, जो कि राउंड अबाउट टिप एरिया हमारे पास 26-30, 26-32 के आसपास था, तो यहाँ से एक मुकम्मल टॉप एरिया था। अब एनालिसिस कुछ इस तरह है पूरे हफ्ते के अंदर, क्योंकि कप एंड हैंडल का तो ब्रेकआउट हो चुका है। अब कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं तो इस हफ्ता मार्केट अपना मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 2687 के आसपास आपको एज टॉप दोबारा से नजर आएगी। फाइनल चार्ट है बैक टू बैक, अराउंड तकरीबन हमारा जितना भी स्विंग था पिछले से पिछले हफ्ते के ऊपर वो अराउंड सेलिंग पे था, और नजरें टोटल हमारी इस जोन इस एरिए पे थी, जो कि तकरीबन राउंड अबाउट 2600 यानी 2595 से लेकर 2605 के अराउंड था। मार्केट अगर तो 95, 2595 से नीचे अगर क्लोजिंग करती तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट एंड जस्ट रीटेस्ट के ऊपर गोल्ड को सेल ही देखना था। बट रिमेंबर वन थिंग, मैं अक्सर बोलता हूँ कि गोल्ड ऑलवेज द हाई, ऑल टाइम गोल्ड जो है वो हाई है। इम्पैक्ट ऑफ वॉर, इफेक्ट ऑफ वॉर या जियोग्राफिकली होने वाले जो भी मामला हैं उसके ऊपर मार्केट एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक गोल्ड के ऊपर बड़ा क्रैश आएगा, गोल्ड एक बड़े लेवल के ऊपर गिरेगी, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं जो स्विंग होल्डिंग करते हैं, स्विंग होल्डिंग के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय का एक चैप्टर होता है। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग जो एक मूवमेंट रहेगी, एक मैंने डंडा लगा दी है, और इसी के साथ में पैरेलल चैनल का जो मिडल एरिया हमारे पास 2665 और 2665 2666 के आसपास है, ये एक रिवर्सल है। हम मार्केट को इस एरिए से फर्स्ट अटेम्प्टिंग जो है वो रिवर्सल देखेंगे, जो कि मैक्सिमम डिप का एरिया है अराउंड अबाउट 2647 के आसपास, और 2647 के एरिए से अगर तो प्रॉपरली इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और पैरेलल चैनल से अब मार्केट अगर अपनी क्लोजिंग कर देती है तो क्लोजिंग के बाद फिर एक रीटेस्ट रहेगा, और रीटेस्ट के साथ में एक लेवल जो कि राउंड अबाउट 2685 बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कप एंड हैंडल है, और कप एंड हैंडल की कैलकुलेशन राउंड अबाउट तकरीबन 85-86 के आसपास बाय साइड के ऊपर गोल्ड ने अपनी मुकम्मल करनी है। एज लॉन्ग एज टॉप की अगर बात करते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर और पैरेलल चैनल का टॉप देखते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 27-29-30 के आसपास जो है मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई, वंस अगेन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद ये मार्केट अपनी कैलकुलेशन को लेकर चलेगी। बट मार्केट अगर यहाँ से भी नीचे अपना परफॉर्म करती है इस एरिए से, तो इस एरिए के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है। सपोर्ट के साथ में देखा जाए तो 38% का एरिया भी यही है, और वंस अगेन दोबारा पैरेलल चैनल का मिडल, इफ ब्रेक देन मार्केट को आप एज लॉन्ग एज टॉप मैक्सिमम टॉप एरिया के ऊपर देखेंगे, क्योंकि पिछली कैलकुलेशन के ऊपर एक एग्रेसिव बाय जो थी वो राउंड अबाउट तकरीबन 2607 के आसपास, जो कि 61% का एरिया था, मार्केट ने इसी एरिया के ऊपर से अपना बाय साइड मार्क किया। 38 की बात करते हैं तो एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि
टॉप एरिया को कैलकुलेट करते हुए मार्केट डेफिनेटली अपने 38 के एरिया को रिस्पेक्ट करेगी। कितना टाइम करेगी ये कुछ कह नहीं सकते, बट रिस्पेक्ट वंस अ टाइम ये अपना ज़रूर करेगी फॉर इंट्राडे। अब मार्केट दोबारा जब डिप करती है तो डिप के ऊपर डेफिनेटली जस्ट एंड जस्ट लुकिंग ओवर बाय साइड के ऊपर हम इस चीज़ को देख के चल रहे हैं। अब अगर बात करते चलें DXY की, तो DXY का लास्ट हमारे पास एक एरिया था राउंड अबाउट जो कि तकरीबन 101.3 के आसपास था। जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो एज लॉन्ग एज टॉप राउंड अबाउट मार्केट अपने इस एरिया तक अपना हिट करेगी। हिट करने के बाद हिट पैक का एक एरिया, और यहीं से अगर मार्केट अपना रिवर्सल करती है तो जितना भी DXY अपना डिप करेगा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर DXY को हम बुलिश मोमेंटम की इस एरिया के अंदर से देखेंगे। अब इतने रिवर्सल के ऊपर गोल्ड कितना अपना बाय साइड मूवमेंट कर सकता है? अगर ये एरिया ब्रेकडाउन कर जाता है वंस अगेन दोबारा से DXY अपने इस एरिया से ब्लो क्लोजिंग करता है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल ही आप देखेंगे DXY को, और गोल्ड को दोबारा से अपसाइड मोमेंटम के ऊपर देखा जाएगा। बट इस टाइम की अगर बात करते हैं तो DXY टोटल अपने एक सेलिंग जोन के अंदर थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर प्रेशर रहेगा। गोल्ड हल्का फुल्का अपना करेक्शन या वोलेटाइल ज़रूर करेगा। अब बात करते चलते हैं ऑयल की, तो बड़ा क्लियरली यहाँ पे दोस्तों मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, 73.5 से ही हमारे पास जोन शुरू हो रहा है, और मैक्स जो इसका डिप है अराउंड 72.3 के आसपास, ये मुकम्मल बाइंग का जोन है। तो मार्केट वंस अ टाइम यहाँ से अब अपना डिप करती है, क्योंकि ये वो एरिया था जहाँ से मैंने बोला था कि आपने ऑयल को बाय नहीं करना, नहीं देखना, यहीं से ऑयल ने अपना रिवर्सल करना है। एक डंडा लगा के दे दिया था। तो मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या लगा हुआ डंडा, देखें प्राइस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक सिंपल लाइन होती है, ठीक है। तो जहाँ पे डंडा लगाया हुआ है, जहाँ पे मार्केट की एक मार्किंग है, तो मार्किंग के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आपको 72.0 के आसपास एक अपसाइड मूवमेंट या बाय साइड का जो एक लेवल है वो नज़र आ रहा है। टॉप एरिया की बात करें तो मेरी कोशिश होती है मैं मार्किंग लाइन करते हुए, मार्क करते हुए ये चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट अभी इस टाइम पे ऑयल टोटल जो है वो बुलिश मोमेंटम के ऊपर है, जिसमें राउंड अबाउट पहला जो टारगेट है 77.5 के आसपास ऑयल ने अपना क्लियर करना है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी मार्केट अपना जोन टू जोन, लेवल टू लेवल आती है तो लेवल टू लेवल आप इसको मान के चलेंगे। अब दो चीज़ें यहाँ पे हमें समझ में आती हैं। फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न को भी ड्रॉ करते हैं, नज़र आने वाला पैटर्न जो है, मैं तो नहीं बोलता भाई, आप खुद मुझे बताइएगा कि क्या इस पैटर्न को गूगल करते हुए अगर आप देखते हैं और इसी के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट अगर इस एरिया से अबव क्लोजिंग कर जाती है, मैक्सिमम कितना मूवमेंट करेगी? डब्ल्यू पैटर्न है, तो डब्ल्यू पैटर्न हमेशा अपने ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि एक लेवल सॉलिडली 77.7 का, तो सिंपली हमने क्या करना है, टॉप टू बॉटम, और जहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टॉप एरिया आप देखेंगे यहाँ पे जो कि राउंड अबाउट 92.1 स्विंग टॉप होल्डिंग के लिए, बाय के लिए। अब इस वाले स्विंग टॉप के लिए पहला एरिया तो ये आ गया ऑलरेडी जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था। तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर मार्केट को थोड़ा सा जर्किंग ज़रूर देखेंगे, राउंड अबाउट तकरीबन एक एरिया ये है। सेकेंडली 84.2 का एरिया है, यहाँ से भी आप इसको एक दफ़ा रिवर्सल बैक या जर्क बैक इस एरिया के ऊपर से इजीली देख सकते हैं। फाइनल टॉप का जो एरिया हमारे पास रहेगा 87 पॉइंट समथिंग का, ये मुकम्मल 3 हर्डल बैरियर्स हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट करते हुए एज लॉन्ग एज टॉप, कैलकुलेशन कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। प्रीवियसली भी अगर आप चेक करते हैं तो एग्जैक्ट नॉट टू नॉट जो है हमारे यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट चल। फंडामेंटली न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट इस पूरे हफ्ते में क्या हो सकते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक नज़रसानी करते हैं कि मंडे के दिन टोटल US डॉलर यानी US बैंक हॉलीडे है। मंडे के दिन मार्केट अपनी मूवमेंट स्लोली करेगी, यानी वही आने वाली आगे वीडियो में जिस तरीके से मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेन किया आप दोस्तों को कि मार्केट को लिटिल बिट थोड़ा सा मंथली PP के आसपास लेकर जाया जाएगा। नेक्स्ट डे की अगर बात करते हैं, मंगल के दिन कैनेडियन डॉलर के ऊपर हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है जो कि इम्पैक्ट और अफेक्ट करेगी। और रात 12 बजे की अगर बात करें, FOMC मेंबर वालकर स्पीक है, स्पीच नहीं है, तो स्पीक के ऊपर जस्ट डाटा होता है, डाटा के ऊपर थोड़ा बहुत मार्केट अपना वोलेटाइल करेगी। और जिस हफ्ते बुध वाले दिन ही न्यूज़ ना हो, एक हाई इम्पैक्ट डाटा ना हो, वो पूरा हफ्ता रिंग के स्लो ही चलेगा। तो नेक्स्ट डे की बात करें जुमरात की, तो जुमरात वाले दिन 5:30 के ऊपर कोर रिटेल सेल का डाटा है, देन रिटेल सेल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है जो कि एक हाई इम्पैक्ट मार्केट के अंदर अफेक्ट करेगा। और रात 8 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी की न्यूज़ है जो कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट मार्केट के अंदर करती है। बैक टू बैक अभी तक
फ्राइडे के दिन की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 5:30 के ऊपर बिल्डिंग परमिट्स के अकॉर्डिंग डाटा रहेगा, मीडियम इम्पैक्ट, और 9:10 के ऊपर FOMC मेंबर वार्कर अगेन स्पीक आएगी, स्पीच नहीं है इसके ऊपर। आने वाले टाइम में मेरी कोशिश रहा कि जितना भी ये फंडामेंटल न्यूज़ का जो एक चैप्टर है ना, इसको मैं स्किप करूँगा। तो सो प्लीज़ कोशिश करें forexfactory.com, तो आप खुद से जो भी डेली की न्यूज़ हुआ करेंगे, खुद से डेली की न्यूज़ को देखा करें। तो मेरी कोशिश होगी, टाइम आपका भी कीमती है, टाइम बचाने की मैं कोशिश करूँ। तो ये सिर्फ देखने वाला एक काम होता है, इसको खुद देखा करें। अब आते हैं BTC के ऊपर, बेलगाम घोड़ा हमेशा की तरह। एक चीज़ अपने माइंडसेट में बैठा लें कि अगर आप BTC पे ट्रेड कर रहे हैं, स्पॉट कर रहे हैं या फॉरेक्स पे कर रहे हैं, एक चीज़ अपने माइंडसेट में रखिएगा, अराउंड 7 ईयर इस चीज़ की कैलकुलेशन करते हुए राइट नाउ एक बुलिश फ्लैग है। प्रॉपरली मार्केट जैसे ही अपने बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट के बाद एज लॉन्ग एज टॉप आप BTC को 1,23,000 24,000 पे इजीली देखेंगे। यानी यहाँ पे 2x की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एज लॉन्ग एज टॉप की बात की जा रही है। बट इसके पीछे जो कुछ सिमुलेशन, कुछ चीज़ें हैं, उनको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि आने वाले टाइम में नवंबर में जो US में होने वाले इलेक्शंस हैं, कौन आएगा, कैसा आएगा, कुछ चीज़ें ज़रूर एक दूसरे के ऊपर डेफिनेटली, जब सियासत है, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं ना कि खुद से उतार के दूसरे पे फेंकना, कि भाई हमें तो हुकूमत मिल गई है, पिछले आने वाले जो थे उन्होंने ये किया वो किया। गैर सियासी बात कर रहा हूँ, बाकी तकरीबन पॉलिटिक्स जो है बेस इन चीज़ों पे कर रही होती है। हम तो बहुत अच्छा करने के लिए आए थे, मगर ऑलरेडी इतना गंद हुआ है, हम इस गंद को कैसे कवर करें, लिहाजा हमें आवाम के साथ की ज़रूरत है। तो हम ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ाएंगे, महंगाई करेंगे, इन्फ्लेशन हो सकती है, बर्दाश्त कीजिएगा। ये इनसाइडर चीज़ें इस टाइम पे राइट नाउ जियोग्राफिकली बात कर रहा हूँ मैं, US की सियासत की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ या किसी के यहाँ की नहीं। तो सियासत जहाँ पे भी होगी, पॉलिटिक्स जहाँ पे भी होगी, ये काम होगा। अब होगा क्या, वहाँ पे DXY को गिराया जाएगा, कमज़ोर किया जाएगा मतलब कुछ देर के लिए। अब यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि BTC इस टाइम पे अपने मैक्सिमम एक टॉप एरिया के ऊपर है, एनी टाइम BTC को क्रैश कर दिया जाएगा। रिटेलर जितना बैठा हुआ है और टारगेट ट्रेड करने वाले, स्केयर ट्रेडर कह लें या शॉर्ट टर्म के ट्रेडर कह लें, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट 3 जानवर हैं, उनकी बेस के ऊपर मार्केट को थोड़ा सा चलाया जाता है। जिसमें सबसे पहले आप बुल को तो कौन है जो नहीं जानता, तो बुल का काम क्या है कि मार्केट को उठाना, फिर बेयर है, अपने पंचे से कुरे थे कि तो मार्केट गिरेगी। थर्ड वन का जो एक जानवर है और वो बड़ा शातिर है, अब उसको फॉक्स कह सकते हैं, लोमड़ी है। अब लोमड़ी कैटेगरी में आने वाले जो ट्रेडर, ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्री है, इन चीज़ों को देखा करें कि तमाम ट्रेडर्स को एक कैटेगरी में डाला गया। कोई मार्केट को उठा रहा है, कोई गिरा रहा है, कोई शातिर है, स्मार्ट है, बस आता है ले जाता है। फिर एक कह लें कि जी कछुए की चाल चलने वाले हैं, भाई हमने ले लिया, अब हमने अप टू 5 ईयर छोड़ दिया, 5 साल बाद देखेंगे फ़ायदा होता है नुकसान होता है, तो उसको एयर टर्टल कछुए की चाल वाला कहते हैं। तो 5वीं कैटेगरी में आने वाला रैबिट कह लें, लाइक जो स्कैल्पर होते हैं, जो स्पीडी अपना परफॉर्म कर दें, बस लिया दिया और निकल गए। तो इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर एक सिमुलेशन या मामला जो चलाने की कोशिश की जा रही है, वो जस्ट एंड जस्ट ये है कि HBO के ऊपर एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री आने लगी है। सतोशी नाकामोटो जो है वो रिवील हो जाएगा, उसका फेस 40% की जो एक क्वांटिटी है, यानी 40% जो एक मेन बिटकॉइन की क्वांटिटी है अराउंड, उसकी जो होल्डिंग है, उसकी होल्डिंग का पता चल जाएगा, फिर वो सारी निकाल लेगा BTC द्वारा। ये मार्केट 50% सिर्फ हवा पे चलती है, यानी मार्केट में जो हवा चल गया उस हवा की बेस के ऊपर एक थरथरी मच जाएगी, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अकॉर्डिंगली फैब लगाते हुए भी मार्केट अपना एग्रेसिव बाय, देन दोबारा जो एक रीटेस्ट का एरिया ऑन 38% 52,300 या 400 के आसपास मार्केट अपना ये डिप ले चुकी हुई है, और मार्केट टोटल इस टाइम पे बुलिश मोमेंटम के लिए रेडी है। जिसमें ईच एंड एवरी डिप का एरिया मैं आपको बता देता हूँ कि 59,600 से लेकर 49,000, दोबारा सुने, 58,000 या 59,000 और 49,000। ये $10,000 की एक मूव ऐसी है जिसके अंदर मार्केट जस्ट पैनिक क्रिएट कर सकती है। बट अगर मार्केट इस एरिया से अबव क्लोजिंग कर जाती है, जो कि राउंड अबाउट इस टाइम पे नज़र आने वाला एक एरिया है, जिसमें 69,000 और मैक्स अप टू ऑल टाइम हाई तो आप दोस्तों को पता ही है 74,200-300 समथिंग के आसपास।
तो यहाँ पे एक बड़े लेवल पे मैंने कप एंड हैंडल भी आपको बताया था मार्केट। अगर इसको कप एंड हैंडल को आप देखते हैं वीकली के ऊपर तो मैक्स टॉप टू टॉप यानी डबल टॉप ऑल टाइम हाई के आसपास देखते हैं। तो यहाँ पे एक कप शेप है और कप शेप के साथ में ऑलरेडी हमारे पास एक हैंडल है और हैंडल की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में बैक टू बैक एनालिसिस में बता चुका हूँ। तो मार्केट ने टोटल अपना जो एक टिप पोर्शन है उसको मुकम्मल किया हुआ है ऑलरेडी। ये एक पिन बार है 49,400 500 के आसपास जो कि मुकम्मल हो चुकी। एनी टाइम मार्केट अपना बुल रन या बुलिश मोमेंटम के ऊपर आने के लिए रेडी है। अब कैलकुलेशन क्या है कप एंड हैंडल की, मेरी बड़ी कोशिश होती है कि आप सब दोस्त इन चीज़ों को सीखें और ख़ुद से भी इनको लेकर, क्योंकि ये मैथ है कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। टोटल एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप इसको देखते हैं ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद में भी देखते हैं तो ये सरकार जी 9,93,000 के आसपास ये एक मैक्सिमम टॉप हाई है बिटकॉइन का इस टाइम पे। अनएक्सपेक्टेड है और अनबिलीवेबल ये एक मूवमेंट है, बट कैलकुलेशन नेवर हर्ट्स यू। मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ, कैलकुलेशन पे अगर आप चलेंगे तो आपको कभी भी कैलकुलेशन धोखा नहीं देगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों का पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। अगले हफ्ते के लिए आप अपनी तैयारी करेंगे, बट कहाँ जा रहे हैं, रुको ज़रा 1 मिनट। गोल्ड का वीकली, डेली और मंथली जो एक पिवट पॉइंट है वो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद इजाज़त। डेली की अगर पिवट पॉइंट की बात करें, अपकमिंग जो हफ्ता स्टार्ट होगा तो अराउंड तकरीबन 2649 इशारिया समथिंग ये हमारे पास डेली का पिवट है और यही हमारे पास बाइंग जोन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट थोड़ा रिवर्सल करते हुए अपसाइड मूवमेंट। वीकली पिवट पॉइंट की बात करें तो 2640 है और मंथली पिवट पॉइंट इस पूरे हफ्ते के अंदर 2597 2597 के आसपास है। बट 1 मिनट, यहाँ पे एक कहानी ज़रूर मार्केट ने की थी कि 2603 के आसपास आते हुए 61 का ही खाली मार्केट ने हाथ लगाया और मार्केट अपसाइड अपनी मूवमेंट लेते हुए शूम बूम कर गई। एग्रेसिवली रिवर्सल यानी बाय साइड का रिवर्सल 38% भी देखते हैं तो वीकली पीपी के आसपास 2640 के आसपास मार्केट अपना रीटेस्ट कर सकती है। रीटेस्ट करने के साथ में जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड आप मार्केट को देखेंगे, फील फ्री होकर। बाकी वो आजकल एक रील बड़ी मशहूर हुई भी है, अक्सर आप दोस्तों की नज़र से शायद गुजरी होगी। मुझे पता था अगले महीने मार्केट गिरेगी, मुझे पता था आज मार्केट गिरेगी, ये होगा वो। भाई आपको किस तरह पता? मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त था, उसने पैसा डाल दिया आज सुबह। मुझे पता है ये है ही पनौती। तो आपका कोई दोस्त है पनौती शनौती, तो ये बड़ी एक वायरल में चलने वाली। ऐसा नहीं होता। असल में जो कैलकुलेशन होती है मार्केट की, बीटीसी का क्लियर एंड शॉर्ट मैंने बता दिया। गोल्ड ऑल द टाइम हाई जो है 2800 प्लस $3,000 को अपना हिट करने के लिए रेडी है। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि बीटीसी को गिरा देंगे, गोल्ड को उठा देंगे? नॉट पॉसिबल। आगे से इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर धांधली ना हो और इलेक्शन के अंदर एक दूसरे के ऊपर मलिया ना फेंका जाए कि जी पहले वाले ने ये किया और अब हम अच्छा करेंगे। तो अच्छा करने के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत बुरा करना पड़ेगा, कांड करना पड़ेगा। तो कांड करने के लिए ऑलरेडी यूएस एक टॉप ऑफ द लिस्ट कर्ज़ों की लिस्ट के अंदर शामिल है और एक अच्छा खासा कर्जा लेके बैठा है। तो दोबारा से हाथ आके होगा कि भाई वंस मोर और कर्जा चाहिए हमें। तो इन सारी चीज़ों को मानते हुए हम दोनों जो भी मार्केट है क्रिप्टो फॉरेक्स एक अच्छा खासा बुल रन और बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। बट बात हवे की अगर करें, आपको डराया जाएगा, आपको बताया जाएगा। इंट्राडे वाले तो ठीक है, वो तो वीआईपी में ऑलरेडी डेली का जो भी 2 से 5% है कवर करते हैं। बट स्विंग होल्डिंग के लिए एक अच्छे लेवल तक मार्केट का आना, ट्रेड लेना, अपने पूरे पोर्टफोलियो के अराउंड तकरीबन 5% के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना, 15% का टारगेट रखते हुए आप इजीली उसको बुक करेंगे। एक ही है, तो कोशिश करेंगे स्विंग कैटेगरी के अंदर अपने आप को लेकर आएँ। अगर तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं सो प्लीज़ चीज़ों को सीखें, समझें, अंडरस्टैंड करें, देन वेलकम। उम्मीद करता हूँ इस एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। जो अगर नहीं समझ आई, ऊपर से गुजर गए, आई एम अवेलेबल हेयर एनी टाइम, मेरे से पूछिए। बाय सेल नफरत है, बाय सेल नहीं पूछनी, टेक्निकली विद एनालिसिस के साथ कि ये हमारा एनालिसिस है, बताएं क्या किया, क्या ये एनालिसिस परफेक्ट है। तो उसके ऊपर मैं आपको अपना ओपिनियन या क्रॉस चेकिंग या आपके एनालिसिस को बेस्ट टेस्टिंग दे सकता हूँ। बट अगर सब बाय करें या सेल करें, स्टे अवे, दूर दूर रहेंगे आप। बाय सेल वाला चक्कर है ही नहीं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।